हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का जबरदस्त सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इस बुक से रिलेटेड इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 24 ज्योमेट्री 2D क्षेत्रमिति वाले चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी और आसान बनाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। देखो, 4 गायों को 28 मीटर लंबे एक वर्गाकार खेत के चारों कोनों से बांधा गया है। देखो, पहली लाइन में ये बताया गया है कि 4 गायें हैं और उन्हें एक वर्गाकार खेत के चारों कोनों से बांधा गया है। इस तरीके से ये हमारा एक वर्गाकार खेत है, इसके चारों कोनों से इसे बांधा गया है। इन्हें चारों कोनों से इनको बांधा गया है। क्लियर है? देखिए, ध्यान से देखो, ये वर्गाकार है, 28 मीटर लंबा वर्गाकार खेत के चारों ओर, यानी कि इसकी जो भुजा है, वर्ग की भुजा 28 मीटर लंबी है। अगर हमने देखा 28 मीटर लंबी है इसकी भुजा चारों ओर से, चारों ओर से 28 मीटर लंबी है। अब देखिए, एक गाय अगर हम यहाँ पर बांधते हैं, एक यहाँ पर बांधते हैं, एक इधर बांधते हैं, एक इधर बांधते हैं। क्लियर? चारों गाय को चारों कोनों पर बांध देते हैं, लेकिन प्रत्येक गाय बगल के कोनों में 2 गायों को छू सके, इस तरीके से उन्हें बांधते हैं। जिसे ये गाय है, इधर वाली गाय को भी छुएगी और ये इधर से भी। तो इसका मतलब इन्हें सेंटर में, ये जो वर्ग की भुजा है उसके बीचों बीच सेंटर जितनी उनके रस्सी बांधनी पड़ेगी वही उनका त्रिज्या कहलाएगी। 14 इधर हो जाएगा, 14 इधर, 14 मीटर, 28 मीटर है ना इसका साइज। तो इसको ऐसे मिला देंगे यहाँ पर, ऐसा। क्लियर है? तो ये एक वर्त के 4 एक समान हिस्से हो गए 4, और चारों समान हिस्सों को अगर हम एक साथ जोड़े तो ये वाला बचा हुआ वर्ग के अंदर का जो बचा हुआ हिस्सा है वो एक वर्ताकार क्षेत्रफल बनेगा अगर इन चारों हिस्सों को जोड़े। और इसकी त्रिज्या होती है R 14 होगी। तो एक वर्त का क्षेत्रफल बन जाएगा जिसको वे आपस में उस घास को चर रहे हैं। एक वर्ताकार क्षेत्रफल के जितने घास को वे चारों गायें चर रही है। पहले हम देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। 28 का वर्ग में से अगर हमने इसको घटा दिया तो बची हुई घास यहाँ की रह जाएगी, ये बची हुई घास। तो 28 का वर्ग होता है 784 और एक वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो शेष घास रह जाएगी हमारी, शेष घास। देखिए, 28 का वर्ग होता है 784, पाई का मान 22/7, R², R हमारा 14 होता है, 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 784 माइनस 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 चौका 56, 5 14 चौका 56, 5 61। अब देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा इसका क्षेत्रफल शेष जो है, इस बची हुई घास का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। 14 में से 6 घटाएंगे 8, 7 में से 1 घटाएंगे 6 और 7 में से 6 घटाएंगे 1। 168 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल बचा हुआ है जो बिना चरे हुए है। अब आप ध्यान देखिए, ध्यान से देखो, यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में गाय के लिए उपलब्ध घास 22 दिन के लिए उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त थी। ध्यान देखो, ये जो वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के अंदर है ये वाली घास, ये वाली घास, ये उन्हें 22 दिन के लिए खिलाने के लिए पर्याप्त थी। ये वाली 22 दिन के लिए पर्याप्त थी। तो इस वाली का क्षेत्रफल हमारा आया 616। तो देखिए ध्यान से, 616 वर्ग मीटर 22 दिनों के लिए पर्याप्त थी। क्लियर?
आगे बढ़ेंगे, देखो इक्वल टू इक्वल से होएगा, इक्वल टू इक्वल से, हर जगह इक्वल टू इक्वल का यूज होता है। तो इन गायों की पहुंच से बाहर, अब इन गायों की पहुंच से बाहर का यही तो है शेष बचा हुआ हिस्सा खेत का। पहुंच से बाहर की घास कितने दिनों तक उन्हें खिलाने में सक्षम होगी, यानी कि इतने वर्ग मीटर की घास कितने दिनों तक खिलाने में सक्षम होगी, ये हमें बताना। यदि इसे काटता है और इसे चरने योग्य भाग के अंदर छोड़ देता है, यदि कोई उसे काट दे उस घास को और चरने योग्य छोड़ दे, तो ये अंदर की जो घास बची हुई है ये कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। देखो ये घास जो है, ये वर्ताकार घास जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, वह 22 दिनों के लिए पर्याप्त है। और ये बची हुई घास जिसका क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है, ये कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, ये निकालना। बस क्वेश्चन फिनिश। देखो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छिका 66, 56 तिये 168 हो, 3 दूनी 6, 6 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए पर्याप्त होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन है। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 63। देखने में छोटा सा है ये, एक लाइन सी का लिखा हुआ, बट है बड़ा कैलकुलेटिव। चलिए देख लेते हैं। एक आयत की चौड़ाई दे दी 215 और इसका विकर्ण दिया है 559। तो मैंने इसका एक इमेज बनाया ऐसे, और ये इसका विकर्ण खींचा मैंने, और आयत में ये कॉर्नर वाला जो शीर्ष बिंदु होता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसके विकर्ण की लंबाई 559 है और इसकी चौड़ाई जो है 215 है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये देखो एक आयत की चौड़ाई और विकर्ण इतना इतना है, इसके आयाम ज्ञात करो। आयाम का मतलब इसका जो लंबाई चौड़ाई है चारों तरफ से उसका परिमाप बताना। आयाम का मतलब उसकी चारों ओर की साइडों का जोड़ बताना, या चारों ओर की जो साइड है उनकी मापों का योग बताना, यानी कि परिमाप बताना। तो परिमाप कैसे निकालेंगे? देखो इसकी चौड़ाई का तो हमें मालूम हो गया, लेकिन इसकी लंबाई हमें मालूम नहीं है। अगर लंबाई मालूम हो जाए तो ये वाली लंबाई आयत की और ये वाली लंबाई आपस में बराबर होती है, और आयत की ये वाली चौड़ाई और ये वाली चौड़ाई भी आपस में बराबर होती है। तो फिर हम इसका आयाम निकाल देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ज़रूरी है इसकी लंबाई निकालनी। और लंबाई कैसे निकाली जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से। समकोण त्रिभुज हो गया ये ए बी सी और डी, इसमें ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। विकर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाएंगे, ये आधार का वर्ग आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा हमारा यहाँ निकल कर। कैसे निकालेंगे? देखो लंबाई का वर्ग बराबर, ध्यान से देखो, 559 का स्क्वायर में से घटाएंगे 215 का स्क्वायर, ऐसे। तो यहाँ से हमारी लंबाई आएगी निकल कर। आप देखो ध्यान से देखो, बहुत स्टैंडर्ड है ये। 559 का वर्ग बताना हमें। कैसे करना हमें 559 का वर्ग? देखो 550 प्लस 9, इसको ऐसे तोड़ लेंगे और इसका वर्ग बताना है। इसका भी हो जाएगा, देखिए पहले इसको कर लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप में इसको खोल देंगे, हमारे वर्ग आ जाएगा इसका। देखो 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81 प्लस 2ab गुणा करेंगे, 2 9 18, 18 0 0, 18 पंजे 90, 9 18 पंजे 90, 9 99, ये हो गया। प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, 1 0 का 2 बार करेंगे स्क्वायर, और 55 का वर्ग होता है 5 पंजे 25, पूरा लिखेंगे, 5 6 30, ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे,
और इधर हम अपना ये वाला भी चलाएंगे साथ के साथ, इसको अभी जोड़ेंगे। 215 का वर्ग भी हमें करेंगे। देखिए जिस संख्या का इकाई अंक होता है 5, तो उसका वर्ग ज्ञात करना। जैसे यहाँ भी मैंने 55 का वर्ग किया, ये 30 25, 0 का वर्ग 2 बार और 55 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 5 6 30। ऐसे यहाँ 215 का वर्ग करेंगे, यह ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, 21 + 5 ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। 215 में जिस संख्या का इकाई अंक 5 आ जाए उसका वर्ग ज्ञात करने की टेक्निक होती है। 5 का वर्ग 25 और बचा हुआ 21 रहेगा। 21 से अगली संख्या 22 में 21 की गुणा कर देंगे। 21 दूनी 42, 4, 21 दूनी 42, 4 40, ये आ जाएगा 46 225। यहाँ लिखेंगे 46 225, ये हो गया। पहले हम इनको जोड़ लेंगे, उसके बाद 46 225 को इसमें से घटाएंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। 1 0 0 1, 8 0 0 8, 9 और 5 14 हासिल 1, 10 और 2 12 हासिल 1 3, ये हो गया हमारा जोड़। देखिए इसका वर्ग आ गया 559 का वर्ग आता है 31 24 81, 3,12,481 ये होता है। और इसमें से घटा देंगे हम 46 225। अब देखिए कितना बनेगा, यहाँ लंबाई का वर्ग आ जाएगा हमारा। 11 में से 5 घटाएंगे 6, यहाँ रहेंगे 7 में से 2 घटाएंगे 5, या 4 में से 2 घटाएंगे 2 और दाई लेंगे इधर 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ 0 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ 2, 26 62 56। अब 26 62 56 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो 516 आता है। 26 62 56 का स्क्वायर रूट 516। अब ये 516 आ जाएगा, इधर भी 516 और इधर 215, तो इसका आयाम आ जाएगा 516 516 1032, तो ये हो गया। प्लस 215 215 430, ये हो गया। जोड़ेंगे इन्हें 0 2 2 3 3 6 4 1462। देखिए 1462 आ जाता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। अब आप देखेंगे ये 26 62 56 का स्क्वायर रूट 516 कैसे आया, इसको भी हम चेक कर लेंगे। देखो इसको भी सीखिए आप, कैसे आता है, ये कैसे आता है इसको भी जानिए आप, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। देखो 26 62 56, 26 62 56 का स्क्वायर रूट, लास्ट के 2 अंकों का जोड़ा मानते हैं। देखिए एक ट्रिक होती है, ये हम जब आपके सामने स्क्वायर रूट वाला चैप्टर चलेगा तब इसकी सारी टेक्निक आपको बताएंगे। अब तो हम बस इसको बता रहे हैं। 56 लास्ट के 2 अंकों का जोड़ा मानेंगे और इसमें इकाई अंक पकड़ेंगे 6। 6 किसके वर्ग में आता है, 4 के वर्ग में आता है। 4 का वर्ग 16 और 6 के वर्ग में आता है 6 का वर्ग 36। ये अब बचा हुआ नंबर हमारा रह गया 2662। 2662 देखिए 50 के वर्ग में 2500 हो जाता है, ये है 2600, तो 50 के वर्ग से ऊपर जाएगा। ये चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये 51 और 52 के वर्ग के बीच में है। ये 51 का वर्ग और 52 के वर्ग के बीच में है ये संख्या। अगर हम 51 का वर्ग करें तो उससे तो बड़ी है, और 52 का वर्ग करें उससे ये छोटी है। दोनों के बीच में है ये वाली संख्या। तो यहाँ पर जैसे हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2652 आ जाएगा। इन दोनों की गुणा करने पर 2652, जो कि इससे ये संख्या बड़ी है। अगर इससे ये बड़ी है तो इनमें से बड़ा नंबर यहाँ ले लेते हैं, तो ये 516 इस प्रकार वर्गमूल निकाल लेते हैं। बहुत सारे टैलेंट है इसे निकालने के, लेकिन ये भी बहुत अच्छा तरीका है। एक भाग विधि से भी इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, फिर भाग विधि और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बस टेक्निक इस तरीके की आपको टेक्निक आनी चाहिए,
तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऐसे लिए बताया, लेकिन यहाँ पर आपको बताया है ऐसे निकलता है ये 516, और ये हमारा लंबाई आ जाएगी और ये भी सेम होगी और सेम ये होगी चौड़ाई, तो इसका आयाम होगा जोड़ने के बाद 1462। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन करेंगे आसान और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, बेस्ट मेथड से। देखो, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। लैंग्वेज में कहा है, देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया, बराबर बराबर। देखो पूरा मैथ इक्वल टू इक्वल या इस पर चलता है, या तो इक्वल टू इक्वल पर हो गया या संख्या पर मल्टीपल रेशो परसेंट। बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पर होकर गुजरता है हर एक एक क्वेश्चन आपका। बस उसको समझना है, देखना है कि कहाँ कहाँ हमारा ये पॉइंट चल रहा है, किस किस क्वेश्चन में कैसे चल रहा है, उसको सेट करना सीखिए। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आसान हो जाएगा और आपको मालूम रहेगा किस चीज़ से ये हमारा चल रहा है, इसका रिलेशन इसमें किससे है। बस आप मैथ आसानी से सीख जाएंगे। देखो, अब हमें ये मालूम हो चुका है कि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, जिसका विकर्ण 4√6। अब देखिए बच्चा यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है कि किसके लिए कहा गया है कि ये 4√6, जिसका विकर्ण 4√6 ये है वर्ग का, क्योंकि जिसके लिए ये पास वाली संख्या के लिए ही प्रयोग किया जाता है। एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका विकर्ण, इसके लिए तो वर्ग का विकर्ण दिया है यहाँ पर। देखिए, वर्ग का विकर्ण संख्या में दे दिया, वर्ग का विकर्ण संख्या में दे दिया ये 4√6, और हमारा पॉइंट में आ गया इधर √2 गुणा भुजा। ये रेशो में ऐसे बन जाता है √2 गुणा भुजा हो गया। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल चेक करना आप। अब देखो, मैं √2 से √6 को काटता हूँ तो भुजा आ जाएगी 4√3, क्योंकि 2 3 6 ये आ जाएगी वर्ग की भुजा। देखो वर्ग की भुजा आ गई, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, ये लंबाई का ये चौड़ाई का अनुपात है 4:3, तो आयत का परिमाप बताना। देखिए, लंबाई चौड़ाई का रेशो दे दिया उसने, लंबाई चौड़ाई का रेशो 4:3 दिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में एडजस्ट किया क्वेश्चन को। यहाँ भुजा का स्क्वायर है तो भुजा है 4 का वर्ग 16 3 48 हो जाएगा। देखो 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3 16 3 48 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। अब हमें आयत का क्षेत्रफल रेशो में लेना, इधर संख्या में तो आ गया, अब इधर रेशो में लेना, इक्वल टू इक्वल 4 3 12। अब देखिए, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को काटेंगे तो वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल जब आएगा a गुणा a तो a का स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड में वर्गमूल निकाला जाता है, ये वजह है कि वर्गमूल निकाला जाता है। 12 चौक 48, 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारी, एक रेशो की वैल्यू आ गई 2। ये हो गया एक रेशो, इधर एक रेशो की वैल्यू 2। अब हमसे आयत का परिमाप पूछा है। देखिए, आयत का परिमाप सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं और लंबाई चौड़ाई के जोड़ के दुगना। देखो, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई को जोड़कर दुगना। तो यहाँ रेशो को जोड़ लो, 4 3 7 दूनी 14, 4 3 7 दूनी 14 रेशो हो गया। या एक रेशो की वैल्यू 2 है, 14 की कितनी होगी, 2 से गुणा कर दो, परिमाप आ गया 28। लीजिए 28 आ गया। तो ऐसे आप आसानी से इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हो। चेक कर लीजिए, आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 65। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण, ये मैंने एक आयताकार भूखंड बनाया, ये समझाने के लिए है आपके लिए। ये विकर्ण है इसका, और इसकी एक भुजा 65 है, मतलब विकर्ण तो 65 है ये, और ये वाली भुजा एक 63 है। तो आयत में ये यहाँ पर कॉर्नर पर 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हो जाता है, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज आसानी से कर लेते हैं। और इस प्रकार हमारी चौड़ाई आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर पूछा है आयताकार भूखंड का परिमाप बताना। अगर हमें चौड़ाई मिल गई तो आयताकार भूखंड का परिमाप हमें मिल जाएगा।
तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से हम चौड़ाई निकालेंगे। इसकी चौड़ाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए ये वर्गांतर हो गया, एक बार जुड़ गया एक बार घट गया। अगर मैंने इसे देखा जोड़ने के बाद वर्गांतर होगा, जोड़ेंगे 5 3 8 6 6 12 128 गुणा एक बार घटाएंगे 2, 65 में से 63 घटाएंगे 2, 128 दूनी 256 होता है, 128 दूनी 256, 256 का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो b बराबर हो जाएगा, या ऐसा कर लीजिए b स्क्वायर बराबर होता है 256 16 का स्क्वायर होता है, ऐसे कर लीजिए। हाँ ये एक पॉइंट एक मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ b स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट नहीं आएगा, अगर यहाँ b रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये इस बात को ध्यान रखना है, हो जाता है कभी कभी। चलिए देख लेते हैं। b बराबर 256 का स्क्वायर रूट होगा 16, ये आ गया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा जो चौड़ाई है वो 16 आ गई, 16 इसकी चौड़ाई आ गई 16 मीटर। बस अब इसका परिमाप आ जाएगा। देखो छोटे से पॉइंट में कभी कभी दूसरे पॉइंट को लिखने की वजह से बाई मिस्टेक हो जाती है। लिखना था मुझे b स्क्वायर बराबर डायरेक्ट है, लेकिन लिख दिया मैंने ये, तो फिर मुझे स्क्वायर हटाना पड़ा, ये ऐसे। तो परिमाप आ जाता है आपका, देखिए 2 लंबाई जमा चौड़ाई, यही तो परिमाप होता है। 2 लंबाई इसमें 63 है, चौड़ाई मैंने इसकी निकाल दी है 63, चौड़ाई 16। अब इन्हें जोड़ेंगे 63 16 और 2 गुणा कर देंगे, ये हो गया 70 9 79, 2 गुणा 79 हो गया, ये 2 नंबर 18, 2 सत्ते 14 और 1 15, 158। देखिए 158 आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर 158। अब आता है क्वेश्चन नंबर 66। एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5% अधिक है। देखिए लंबाई चौड़ाई से, अगर चौड़ाई 100 है तो लंबाई हो जाएगी इससे 5% अधिक, ऐसे लिखेंगे। 5 से इसको काटेंगे, छोटा करेंगे 21 बार, 5 दूनी 10, ये 20 बार। क्लियर है। यदि सौर पैनल का क्षेत्रफल दिया है 210, तो हमारा भी क्षेत्रफल हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 21 दूनी 42 420। और मैंने बताया था कि जब क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को काटा जाता है 21 कम 21 दूनी 42 1/2, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई 1/2 रूट में, स्क्वायर रूट निकाल लिया मैंने 1/2 रूट में, ये 1 रेशो की वैल्यू। हमसे पूछा है इसकी चौड़ाई बताए, चौड़ाई कितनी है हमारी 20, 20 की गुणा कर देंगे, इसमें चौड़ाई आ जाएगी इसकी 20 गुणा रूट में 1/2। क्लियर है। अब इसको हल करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा किया मैंने ऐसे, तो 20 गुणा रूट 2 तो ऊर ज्यों का तो रहेगा, और बटे में ये 2 दूनी 4 का वर्गमूल बाहर 2 आ जाएगा। 2 से मैंने 20 को काटा 10 बार, तो 10 रूट 2 आ गया। ये आ गया इसकी चौड़ाई 10 रूट 2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा 10 रूट 2 चौड़ाई है इसकी।